अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जो कि कोरोना वायरस है। और मैं कोरोना वायरस की सेफ्टी या प्रिकॉशंस के बारे में कोई बात नहीं करूँगा। मैं बहुत ही एक अलग टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जो कि मुझे करनी थी, अपने दोस्तों से करनी थी, बहुत से लोगों से करनी थी, क्योंकि सेफ्टी के रूल्स मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ जो मैं घर से बाहर नहीं निकल रहा, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखें, आज से तकरीबन 4 से 5 साल पहले मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता था जिसमें मैं सीरिया और कश्मीर पे हुए जुल्म की जो वीडियोस थी वो मैं अपलोड किया करता था। और बहुत फ्रीक्वेंट मेरे वो चैनल चल रहे थे। 4 से 500 सब्सक्राइबर दोनों चैनल्स के मेरे हो गए थे। दोनों इकट्ठे नहीं चला रहा था, दोनों में डिफरेंट चला रहा था। तो यूट्यूब ने मेरे दोनों चैनल्स को डीएक्टिवेट कर दिया, जो कि मेरे लिए बहुत ही बड़ा लॉस था। दैट टाइम 4 से 500 सब्सक्राइबर मेरे लिए तो मैटर करते थे, शायद किसी बड़े यूट्यूबर के लिए मैटर ना करें। तो बात करने का मकसद ये है कि इस वक्त मैं अपनी यूट्यूब की भी बात नहीं कर रहा, क्योंकि लास्ट टाइम 1-2 दिन पहले जो हमारी मीडिया पे आके मौलाना साहब ने रो के गिड़गिड़ा के दुआ की है, वो दुआ बहुत अच्छी थी। लेकिन पता नहीं क्यों मैंने वहाँ से एक नेगेटिव उसका पहलू लिया है, क्योंकि यही काम जब कश्मीर में हो रहा था। कश्मीर में लोगों को तरह तरह के जुल्म उन पर ढाए जा रहे थे, उनको मारा जा रहा था, उनके बच्चों को कत्ल किया जा रहा था, उनकी लेडीज़ के साथ रेप हो रहा था। कोई नहीं आया, मीडिया पे किसी ने आके गिड़गिड़ा कर दुआ नहीं मांगी। तब यही लोग जो दुआ मांग रहे थे, मोहब्बत का पैगाम दे रहे थे कि मोहब्बत करो, काफिरों से मोहब्बत करो। यार करो मोहब्बत, आपने करनी है करो, बट एटलीस्ट उस चीज़ को कंडेम करें, उसको रोकें। ये तो कश्मीर से भी हम लोग इसलिए मुत्तहिद हैं क्योंकि शायद कहीं ना कहीं हमारा कश्मीरियों से मतलब है, क्योंकि वो हमारे साथ हैं। फ़लस्तीन पे कोई नहीं बोला। जिस वीडियो पे मेरा चैनल यूट्यूब का डीएक्टिवेट हुआ, डिसमिस हो गया, वो वीडियो ये थी कि एक केमिकल वेपन इसराइल ने लॉन्च किया था शाम पे, सीरिया पे। तो वहाँ पे जो बच्चे थे वो उनको सांस नहीं आ रहा था, उनका दम घुट रहा था। वो वीडियो वाकई ही यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ थी। मैं ये नहीं कह रहा कि यूट्यूब ने गलत किया, मतलब उसमें इस तरह का वायलेंस था कि मेरा चैनल डीएक्टिवेट होना ही होना था। बट ना मीडिया आया, ना ARY, ना जियो, जो भी है। अब इन्होंने मौलाना साहब को बुला लिया है कि आप आगे दुआ करें। आप नहीं दिखा सकते। मुझे एक बात बताएं, चैनल तो एक खुद मुख्तार होता है। चैनल को चलाने वाला कौन है? पाकिस्तान PTA है या पैमरा है? बट इन दैट केस वो लोग कर रहे हैं और आप लोग दिखा भी नहीं सकते। मुझे तो ये आप लोगों की फ़िलॉसफ़ी समझ नहीं आती। बहैसियत मुसलमान, जहाँ भी मुसलमानों पे जुल्म हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, हम लोगों का ये फ़र्ज़ है कि हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब अपनी जान पे पड़ी है तो आप लोगों को बुला के, और वो जो जिनको बुलाया जा रहा है वो गिड़गिड़ा कर दुआ मांग रहे हैं। मांगें, आपका राइट है दुआ मांगना, बट उस टाइम आप लोग कहाँ थे? मौलाना साहब, अगर किसी तरह आप तक पहुंच जाती है तो मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए। दैट टाइम आप कहाँ थे? आप कभी मीडिया पर आके आपने ये नहीं कहा कि कश्मीरियों पे ये हो रहा है। मौलाना साहब, 2 इंडियन यूट्यूबर हैं जो रिएक्शन चैनल हैं, उनके पास तो आपने खुद ही कॉल करके बुलाया, उनको आप मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। आप उन्हें ये नहीं कह सकते उन यूट्यूबर को कि जो कश्मीर में हो रहा है उसको कंडेम करें? इतना तो आपसे नहीं कहा गया। आपने ये बात नहीं की क्योंकि आपकी वहाँ पे टोटल फ़ैन फॉलोइंग चल रही है। इंडिया में आपके सब्सक्राइबर हैं, आप यूट्यूब पे गोल्ड प्ले बटन लेके बैठ गए हैं, तो सब मोहब्बत का सीन चल रहा है। यार मेरी नज़र में तो आप एक लिबरल मौलवी हैं, आई एम सॉरी टू से, क्योंकि आप ना हक की बात नहीं करते। आप ठीक है दीन की तबलीग करते हैं, बट जो गलत हो रहा है आप उसको ये नहीं कहते कि वो ये गलत हो रहा है। आप जस्ट कहते हैं कि मोहब्बत ठीक है, उम्मत को बांटना चाहिए, उम्मत को मिलाना चाहिए, आई एम सॉरी टू से, उम्मत को मिलाना चाहिए, लेकिन उम्मत को मिलाने का एक तरीका है कि दूसरों को बताए मेरे भाई ये आप गलत कर रहे हो। उम्मत को मिलाने का ये तरीका नहीं है कि जो हो रहा है सही हो रहा है, वो अपना सही कर रहे हैं। अगर कोई किसी को मार रहा है तो वो सही है, वो अपना ये सही है। ये मेरे भाई पब्लिसिटी है और कुछ नहीं है। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि अब हम लोगों को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। कोरोना आया है तो सेम उसी तरह हो रहा है। मैंने वो वीडियो देखी थी और वो वीडियो यूट्यूब पे रिमूव हो गई। जैसे वो बच्चा मर रहा था ना, सीरिया का, शाम का, कश्मीर का नहीं, उसी तरह ही पूरी दुनिया में लोगों के बच्चे मर रहे हैं।
और अब हम लोगों को एहसास हो रहा है कि ये क्या हुआ है। पहले नहीं था। कश्मीर में कर्फ्यू लगाया, लॉकडाउन हुआ, लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, चीज़ों की किल्लत हुई, कुछ नहीं मिला वहाँ पे, किसी को कोई परवाह नहीं थी। फेसबुक पे 2-4 लोगों ने पोस्ट भी की, बट इतने हाई लेवल पे नहीं हुआ। ये मजहबी अमूर वाले मौलाना तारिक जमील साहब, मौलाना फजल रहमान साहब नहीं बोले, कुछ नहीं बोले। अब सोशल मीडिया पे सारे अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये चाहे सेलिब्रिटीज़ हैं, शाहिद अफरीदी ने बोला, उसके अलावा जो भी सेलिब्रिटी है, अली ज़फ़र है, आतिफ असलम है, जो आजकल सोशल मीडिया पे ये जो बयान दे रहे हैं कि कोरोना से सेव रहें, आप सेफ़ रहें, कभी इन्होंने कश्मीर के बारे में नहीं बोला, क्योंकि इंडिया से इनकी फ़ैन फॉलोइंग आती थी, इनके सब्सक्राइबर वहाँ पे थे, सारा इनको काम वही मिलता था। तो अल्टीमेटली मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी लोग हैं, इंक्लूडिंग मौलाना तारिक जमील, मौलाना तारिक जमील का सबसे बड़ा फ़ैन शायद मैं ही हूँ, बट नॉट एनी मोर, क्योंकि मैं उनके पब्लिसिटी स्टंट समझ गया हूँ कि उनका जो तमाम तर है वो यही है कि मुझे पब्लिसिटी मिलती रहे। तो मैं किसी को ना सही बताऊँ ना गलत बताऊँ। आते हैं मेंबर पे, मोहब्बत का दर्स दे के चले जाते हैं, जो कि सही भी है। बट मौलाना साहब, आप काइंडली थोड़ा हकीकत में आए, रियल लाइफ में आए कि हो क्या रहा है, आपको नेक्स्ट क्या स्ट्रेटजी करनी है। अगर आप ख़ुद को एक बड़ा समझते हैं तो आपको करना पड़ेगा पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए, क्योंकि आप पाकिस्तान के आलिम नहीं हैं। जो आलिम होता है वो पूरी दुनिया के मुसलमान की आवाज़ होता है, चाहे वो किसी भी शहर से उठा हो, किसी भी एरिया से उठा हो। आपको कंडेम करना चाहिए था कश्मीर का। आपको आपके यूट्यूब चैनल पे शायद 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, आपको वहाँ पे भी बोलना चाहिए था, बट आप वहाँ पे नहीं बोलते, क्योंकि आपके वहाँ पे सब्सक्राइबर भी हैं इंडियन, और आप नहीं चाहते कि लोग आपको अनसब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।